एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 144 डेट 29 दिसंबर 2021 क्लास 3 के लिए बच्चों। आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई से आज की वर्कशीट दी रखी है। ये एक स्टोरी है और ये आपके बुक के पेज नंबर 47 से 49 तक है। सो डे नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, होप यू आर सेफ एंड साउंड। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डालो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो यहाँ पे आपका है, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी मेट अ ब्यूटीफुल येलो बटरफ्लाई इन द स्टोरी। द येलो बटरफ्लाई who was caught in the spider web and was sad, but when Sonu let her go, the butterfly became happy again। यानी कि हमने जो है अपनी वर्कशीट में जो है हमने येलो बटरफ्लाई जो बहुत ही सुंदर थी उससे हमें मिला, उसकी स्टोरी हमने पढ़ी। ठीक है, द येलो बटरफ्लाई जो स्टोरी हमने पढ़ी, जिसमें क्या होता है कि जो वो बटरफ्लाई होती है उसको जो है वो जो मकड़ी के जाले में वो फंस जाती है। वेब का मतलब होता है जाला, जो मकड़ी का जाला होता है उसमें वो स्पाइडर के वेब में यानी मकड़ी के जाले में वो जाके फंस जाती है। फिर वो जब फंस जाती है उस जाले में तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है ना। जब आप जैसे मान लो आप कहीं फंस जाते हो या आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है ना, वैसे ही वो फंस गई और वो बहुत दुखी भी हो गई। ठीक है, लेकिन बाद में जो है सोनू ने उसको उस वेब से छुड़ा लिया और फिर वो दोबारा से जो वो बटरफ्लाई है वो खुश हो गई। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है। नाउ थिंक एंड टेल हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर द येलो बटरफ्लाई। शेयर योर थॉट्स विद योर पेरेंट एंड टीचर। यानी कि अगर आप येलो बटरफ्लाई होते तो आप क्या फील करते वो आपको बताना है। ठीक है, और ये आपको अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को ये बताना है। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको क्वेश्चन खुद करना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। और मैं ये बता दे रही हूँ कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं क्या सोचती। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो या फिर आप जो सोचते वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड सिट ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर पे बैठती। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो बटरफ्लाई होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट sequence taking the help of the first word of each sentence after this। इसके बाद finally, then, first of all। after this यानी इसके बाद, finally यानी कि अंत में, then यानी कि फिर, first of all यानी सबसे पहले। इन सब का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। तो गिवन इन द ब्लू हेल्प बॉक्स ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये रहा। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ए है आपका फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। ठीक है, कि अंत में मैं तैयार हो गया या फिर तैयार हो गई और फिर स्कूल चली गई या फिर चला गया। बी है देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। उसके बाद मैंने ब्रश किया और एक बात और मैंने नहाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले मैं बेड से उठी। ठीक है, सो के। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया यानी कि नाश्ता किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले आप बेड पे से उठते हो, है ना, उसके बाद फिर आप ब्रश करते हो, नहाते हो, फिर आप ड्रेसअप होते हो, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो और फिर आप स्कूल जाते हो। ठीक है, इस तरीके से करते हो ना, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे देखो ये गलत कर रखा है, तो हमें इसमें सही सीक्वेंस में यहाँ पे येलो जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड वाला आप ये लिखोगे, फिर थर्ड ये लिखोगे,
फिर थर्ड ये लिखोगे, फिर फोर्थ ये लिखोगे। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आप पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप ऑफ बेड। सबसे पहले मैं अपने बेड से उठा या फिर उठी। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। उसके बाद मैंने जो है अपने अपने दांतों को ब्रश किया और फिर मैंने जो है नहाया। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने जो है खाना खाया। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। और अंत में मैं जो है मैंने कपड़ा पहना, ड्रेसअप हुई और फिर मैं स्कूल चली गई या फिर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लोगे बच्चों, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, and now let us have some fun by rearranging the jumbled words to form meaningful sentence, ठीक है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे सॉ, बटरफ्लाई, सोनू, दी। तो इसको हमें सही करके लिखना है, यानी सही सीक्वेंस में लिखना है। बी है क्लाइम्ड द अप ट्री ही। फिर है पिच पिंक ट्री दी फ्लावर्स है। तो देखो आपने पढ़ा तो इसको आपको बहुत अजीब सा लगा तो है ना, तो आपको यहाँ पे जो है इसको सही से लिखना है, करेक्ट करके इसको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको, इस तरीके से लिखेंगे। सोनू सो दी बटरफ्लाई। सोनू ने बटरफ्लाई देखा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वो पेड़ पे चढ़ा या फिर चढ़ रहा है। पिच ट्री हैड द पिंक फ्लावर्स, यानी जो पिच ट्री है उसके पास पिंक फ्लावर्स है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप लिख लोगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका टॉक टाइम, यानी कि यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखा है, इसमें जो है ये क्या बातें कर रहे हैं, इनके डायलॉग्स आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपके टीचर के लिए नोट है, ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं।